तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर, ठीक है। और 11 अप्रैल को जो सुनवाई वगैरह होनी है उस पर भी हम बात करेंगे। और जो कट ऑफ वगैरह के बारे में बच्चे कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जो कट ऑफ 80+ जाने वाली, इस पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित कोई भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार दी जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, जो रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान है। एक ही प्रश्न उठ रहा है, आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। 31 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी और अब तक रिजल्ट के बारे में बच्चों को कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रही है कि रिजल्ट आखिर कब तक जारी होगा। मगर जैसा कि आपको बता दूं, कल जैसे कि मैंने बताया था, जो लेखपाल संघ के द्वारा एक जो स्लिप जारी हो रही है, वो उन्होंने जो सरकार के सामने मांग रखी है कि लेखपाल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। क्योंकि अभी तक आपको बता दूं, लेखपाल की कमी चल रही पूरी तरीका से। जो एक लेखपाल है गांव में, मतलब एक एक हफ्ते में मतलब दौरा भी नहीं कर पाता है, इतनी कमी चल रही। एक लेखपाल पर लगभग 5-5 गांव है। तो ये आपको बता दूं, इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जो 8085 पद में जिस भर्ती में, तो इसका रिजल्ट जल्द से जल्दी जारी हो। और आपको बता दूं, नया अध्याचन भी है, जिससे कि नई नई भर्ती भी देखने को मिले। तो आपको बता दूं, अब इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मगर आपको बता दूं, जब लेखपाल संघ मांग कर रहा है, बच्चे भी लगातार मांग कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, मेल वगैरह के माध्यम से, हर प्रकार से बच्चे कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। और आपको बता दूं, 11 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं बच्चे द्वारा फिर से आयोग जाने वाले हैं, 12 या 13 तारीख को, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पूरी तरीका से यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक ये खबर आ रही है कि जो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या सर अप्रैल के लास्ट तक आ रहा है, मगर मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट है आपका, अगर यहाँ पर आयोग चाहेगा, अगर 11 अप्रैल को सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये लास्ट तक भी जारी हो सकता है रिजल्ट, अप्रैल के लास्ट तक। मगर फिर भी आपको हम बता दूं कि आप फिर भी सोच के चलो कि जो रिजल्ट है आपको मई के महीने के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। इससे आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं फिर उससे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, छुट्टी वगैरह भी पड़ेंगी आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में क्लियर हो जाएंगी। तो अब ज़्यादा आपकी जहाँ पे समय नहीं लगने वाला है। अगर आप सोच रहे हो रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, मगर ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें बहुत जल्द होने वाली हैं। रिजल्ट को लेकर काफ़ी समय भी हो चुका है और यहाँ तक लेखपाल संघ के द्वारा भी सरकार के सामने मांग रखी गई है कि इसका जो रिजल्ट है जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए, ठीक है। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। और जो भी आपको बता दूं, बच्चे अभी तक हैं जो ज्ञापन वगैरह सौंप रहे हैं, उनका सभी को धन्यवाद, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो रिजल्ट के बारे में आप, जैसा कि आपको पता है, रिजल्ट अगर अप्रैल के लास्ट तक नहीं आ पाता है, तो मई के फर्स्ट वीक तक पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हालांकि जिस प्रकार से अभी जो न्यूज चल रही है कि रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, तो अप्रैल के लास्ट तक बहुत कम उम्मीद है, ठीक है। मगर आपको बता दूं, मई में पूरी उम्मीद है कि मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे नहीं जाने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं जो 11 अप्रैल को सुनवाई है उस पर। तो आपको बता दूं, वहां पर जैसे 11 अप्रैल को सुनवाई है, उसमें जो 7,913 जो रेट लखनऊ बेंच में, ठीक है, 18,807 ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वहीं आपकी डबल बेंच की सुनवाई, ये सब सुनवाई 11 अप्रैल को ही होनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं, कुछ ना कुछ निर्णायक फैसला देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है। लखनऊ बेंच को तो लगातार पास ओवर किया जा रहा है, तो वहां पर सुनवाई वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो ये उम्मीद है कि 11 अप्रैल को लखनऊ बेंच से भी, चाहे वो इलाहाबाद से भी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी 11 अप्रैल को। तो पूरी उम्मीद रहेगी। और आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे हैं, ठीक है, अगर सर रिजल्ट कोर्ट के अधीन ही आ जाए। मगर आपको बता दूं, अगर रिजल्ट कोर्ट के अधीन आता होता तो अब तक जारी कर देते, क्योंकि आपको बता दूं, उजला वाले प्रश्न पर कहीं न कहीं विवाद है। बच्चों ने जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आने के बाद जब डबल बेंच में फिर से चैलेंज कर दिया, क्योंकि वहां पर ए और डी को मान्य किया गया है। तो इसकी वजह से, क्योंकि बच्चों का वहां पर यह कहना है कि जब किसी आंसर का मतलब जो नन ऑफ दीज है तो फिर डी, तो जब नन ऑफ दीज उसमें डी ऑप्शन दिया है, तो फिर ए को क्यों मान्य किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तार्किक है। तो आपको बता दूं, जब तक कोर्ट से प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी तब तक रिजल्ट कैसे भी नहीं आने वाला, कोर्ट के दिन तो कैसे भी नहीं आने वाला। हालांकि सचिव जी ने कहा है कि जब तक कोर्ट से सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो हम रिजल्ट जारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या, अगर रिजल्ट जारी कर दें और उजला वाले प्रश्न पर कुछ भी मतलब चेंज हो जाता है या डिलीट कर दिया जाता है, यहाँ पर एफएम की स्थिति बनती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जब तक कोर्ट से सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, तो फिर आपको बता दूं उसी के बाद रिजल्ट जारी होगा। मगर जितने भी अभ्यर्थी वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, 11 अप्रैल को जो कुछ भी फैसला देखने को मिले, चाहे उज्ज्वला पर एफएम की स्थिति बने या डिलीट हो, ठीक है। मगर आपको बता दूं, उस पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रॉब्लम स्थिति बन रही है, वो जो सुनीता अग्रवाल में जज साहब आए, तो उनका सीधा सीधा कहना है, ठीक है, जिस प्रकार पिछली बार सुनवाई हुई थी, ठीक है, तो वहां पर सिद्धार्थ सिंगला सर ने लगातार 15-16 मिनट तक सुनवाई वगैरह चली थी। तो वहां पर उन्होंने समय भी मांगा था 11 अप्रैल के लिए जो सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर उनका सीधा कहना है कि जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी
जारी हो, क्योंकि आपको बता दूं जो उज्ज्वला वाले प्रश्न से कहीं ना कहीं बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो वहां पर एफएम दिया जाए या फिर डिलीट किया जाए। तो ये सारी चीजें स्थिति कहीं ना कहीं साफ है। तो 11 अप्रैल को कहीं ना कहीं पूरी तरीका से जो कुछ भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रिजल्ट आपको बता दूं मई के फर्स्ट वीक से बाहर नहीं जाने वाला है, और मई के फर्स्ट वीक में पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उससे पहले भी हो सकता है, मतलब ठीक है 1-2 मई के करीब। मगर ये सारी चीजें अब हम बात करने वाले हैं कहने की कट ऑफ को लेकर। ठीक है, अगर साथियों यहाँ पर कोई भी सवाल छूट जाता है तो वो कमेंट में जरूर लिखना, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। अब जैसे कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कट ऑफ 80+ जाने वाली है, तो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि जो कट ऑफ 80+ चली जाएगी। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको बता दूं जितने भी प्लेटफॉर्म है लगभग मैं सभी पर विजिट किया, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, और आपको बता दूं सबसे ज्यादा अगर बच्चा कहीं ना कहीं जिसके नंबर बढ़ रहे हैं तो वो 70-72 के करीब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 80+ कट ऑफ जाने वाली है। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे ही कट ऑफ वगैरह नहीं बता रहा हूँ। अगर आपके उतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पूरी तरीके से अपने आप को सेफ समझो, और इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 8085 पद हैं तो कोई कम पद नहीं है। ठीक है, ये जो आप सब समझ रहे होंगे एलडी यूडी सप्लाई इंस्पेक्टर की 76 से, तो उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और धांधली का जो स्तर आप समझ रहे होंगे 15,000 संदिग्ध है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ वहां पर उन्हीं बच्चों को, जैसे कि आप किसी कमरे में बच्चे बैठे हैं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसे भी वहां पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, तो शायद उन्होंने नकल की होगी, तो उस प्रकार से नहीं है। मगर हालांकि आपको बता दूं अगर ज्यादा से ज्यादा डीबी स्किप होगी तो फिर बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा कट ऑफ में। और आपको बता दूं जितने भी कहीं ना कहीं जिन्होंने मतलब इस प्रकार से नकल वगैरह की होगी, तो वैसे भी वो डीबी स्किप करने वाले हैं, क्योंकि डीबी स्किप करेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा अगर आपको बता दूं वो पकड़े जाएंगे डीबी के अंदर, तो ये दिक्कत होने वाली है। तो कट ऑफ वगैरह में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको फिर से बताते दे रहा हूं कट ऑफ, अगर आपके जनरल कैटेगरी अगर 76-77 के बीच में भर रहे हैं, 76 से 77 के बीच में भर रहे हैं, तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम ओबीसी की बात करते हैं तो 74 से 75 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं देखो 73 और 74, मगर आपको बता दूं यहाँ 74 भी रह सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करते हैं तो एससी की जितनी भी अभ्यर्थी 71 से 72 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो आपका इतने पर निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम बात करते हैं मतलब यानी कि एसटी की, तो एसटी में लगभग आपको बता दूं अगर 69 के करीब आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है। फीमेल की बात करते हैं तो लगभग 71 और 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो इतने पर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन है। फीमेल की बात करता हूँ 71 से 72 के बीच में। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो 54 और 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे एक्स सर्विसमैन की ज्यादा संख्या है नहीं, सीट भी कहीं ना कहीं अच्छी है। ठीक है, जो जितने भी, तो कहीं ना कहीं अगर आपके 54 से 55 के बीच में बढ़ रहे हैं तो इतने पर हो जाना चाहिए। यही हम पीएच कैंडिडेट की बात करते हैं तो लगभग आपको बता दूं 62 के अराउंड आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, तो लगभग आपको बता दूं 56 से 58 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग यही कट ऑफ रहने वाली। जिस दिन रिजल्ट आए तो यहाँ पर बहुत ही कम अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट वगैरह आएगा तो कट ऑफ वगैरह में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिले, जो कट ऑफ बता रहा हूँ। और आपको बता दूं आप खुद समझदार हो, हिंदी जीएस मैथ ग्रामीण, तो कहीं ना कहीं पेपर का भी लेवल सही था। अगर आप मेरे पूरी तरीका से आप एवरेज भी निकालना चाहोगे, अगर हिंदी में किसी बच्चे का लगभग 20 करीब हो रहा है, जीएस में लगभग 18 करीब हो रहा है, और मैथ में करवाओ, आप समझदार हो कि लगभग 20 समझ सकते हो। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में 18 17 18 समझ सकते हो, लगभग 75 और 76 के करीब एवरेज बैठ रहा है, जो अच्छा बच्चा है। तो कट ऑफ फिर 80+ कैसे चली जाएगी? 80+ मतलब कितने अभ्यर्थी होंगे? लगभग आपको बता दूं 1000 के अंदर ही 80+ अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, जिनके 80+ मार्क्स भर रहे होंगे, तो कट ऑफ वगैरह ज्यादा नहीं जाने वाली है। हाल फिलहाल में बहुत सारी भर्तियां भी कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, यूपीएसआई हो गया, जूनियर असिस्टेंट 2016 2019, ठीक है, लोअर 2019 वाला, ठीक है, एलडी यूडी, तो काफी भर्तियां हैं, तो इनसे जरूर प्रभाव पड़ेगा। एसएससी की कई भर्तियां हो गई, ठीक है, तो इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो आप ज्यादा निश्चिंत घबराइए मत, जो कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, और जो रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया, तो रिजल्ट अब ज्यादा आगे नहीं जाने वाला है। जो मई के फर्स्ट वीक तक पूरी उम्मीद रहेगी रिजल्ट आपका जारी हो जाए, मगर फिर भी आपको बता दूं लगातार आप प्रयास करती रहिए, ज्ञापन वगैरह सौंपते रहिए जिस प्रकार से, और ट्विटर वगैरह कैंपेन लगातार चलता रहेगा। क्योंकि अभी भी आपको बता दूं जो जो संघ के द्वारा वो क्लिप वायरल हो रही है, वो लगातार ट्वीट वगैरह भी की जा रही है। कल मैंने बताया भी था लाइव सेशन में। ठीक है, तो यही सारी चीजें बतानी थी। तो जो कुछ मुझे लगता है सभी के आपके जवाब मिल ही चुके होंगे, और कोर्ट के बारे में बता दिया था। पूरी तरीके से पूरी उम्मीद है कि 11 अप्रैल को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि वैसे भी ज्यादा समय हो चुका है। मगर सभी बच्चों से ये अपील रहेगी कि जो भी बच्चे कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो गया तो वो जरूर डीबी स्किप करें। और दूसरी बात, जब 11 अप्रैल को कुछ भी सुनवाई देखे, जो फैसला आए, चाहे एफएम की स्थिति एफएम हो चाहे डिलीट हो, ठीक है, तो फिर आगे नहीं जाना चाहिए। बस यहीं पर भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है। बच्चों का भी समय ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि लगभग 8 महीने से वो दूसरे एग्जाम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर मेरे द्वारा कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो जरूर
आप कमेंट में रखना, उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, अगर जैसे 11 अप्रैल को जो भी सुनवाई वगैरह नहीं हो पाती तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं आयोग भी चलने वाले हैं, तो वो डेट आपको बता दी जाएगी, 12 को जाने वाले हैं, 13 को जाने वाले हैं। ठीक है, तो बस यही बताना था, तो धन्यवाद।